हेलो गाइज, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इंटीग्रल कैलकुलस में आपका स्वागत है। मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलने वाला है एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शॉर्ट ट्रिक और मजे के साथ। हम डिफरेंशियल कैलकुलस बुक को कंप्लीट करा चुके हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रीमन इंटीग्रल, जिसका लेक्चर नंबर ये आपका 6 है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने सभी साथी जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा फाइंड एलपीएफ एंड यूपीएफ इफ एफएक्स इक्वल्स टू एक्स। हमको एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करना। एक क्वेश्चन में ऐसा सेम आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ, मैंने सोचा एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको इंटरवल के बारे में बताया था, सब इंटरवल, लेंथ इंटरवल, पार्शियल बताया था, अपर एंड लोअर रीमन सम बता चुका हूँ और उसका एलपीएफ और यूपीएफ का एक क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक 5 लेक्चर में। 6वें लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमें एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करना है। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था कैसे निकालते हैं, तो उसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या दे रखा है, फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल्स टू x। f(x) बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है और इंटरवल क्या है हमारा 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें p का मतलब क्या होता है पार्शियल 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। ये हमें क्या दे रखा है, पार्शियल दे रखा है। पार्शियल की हेल्प से हम क्या निकालते हैं ये आपको पता है, सब इंटरवल। पार्शियल की हेल्प से क्या निकालते हैं, सब इंटरवल, सब इंटरवल्स। ठीक है, पहला सब इंटरवल क्या होता है I1। I1 कैसे लेते हैं, दो के पेयर में बना के लेते हैं पार्शियल में से। पहला हो जाएगा 0,1/4। ठीक है, इसी तरह से I2, दूसरा क्या हो जाएगा 1/4, 1/2। I3 बताएंगे आप कितना होगा, अभी क्या लिया था 1/4, 1/2, अब क्या लेंगे 1/2 और 3/4। I4 कितना हो जाएगा 3/4, 1। ये आपके 4 इंटरवल आ गए। मैंने आपको बताया था कि जितने पार्शियल में आपको सेट ऑफ पॉइंट दे रखे होते हैं उससे एक कम आपके सब इंटरवल आते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे थे, तो इंटरवल कितने आ गए हमारे I1, I2, I3 और I4। अब इन सब इंटरवल की हमें क्या निकालनी है, लेंथ। लेंथ क्या होती है डेल एक्स आर, तो डेल x1। लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 1/4 में से 0 को माइनस करेंगे 1/4। डेल x2 निकालेंगे, 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तब भी 1/4 आएगा। डेल x3 निकालेंगे, 3/4 में से 1/2 माइनस करना है। देखिए 3/4 में से 1/2 एलसीएम कितना आएगा 4, तो 3 - 2 ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/4। जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है वो सेम होती है। डेल x4 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 1/4। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉल m1 की वैल्यू निकालनी है। मैं अब यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा, पिछला क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में करके दिखा चुका हूँ। स्मॉल m1 क्या होता है आपका इनफिमम ऑफ f(x). इन चारों के लिए अलग निकालना है, I1 के लिए अलग, I2 के लिए अलग, I3 के लिए अलग, I4 के लिए अलग। तो स्मॉल m1 क्या होता है, पहले वाले इंटरवल के लिए निकालना है I1 के लिए, तो स्मॉल m1 इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होती है इनफिमम, है ना, इनफिमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू 0,1/4। तो 0 और 1/4 में छोटा क्या है 0, तो स्मॉल m1 की वैल्यू 0 हो गई। कैपिटल m1 की निकालेंगे, इन दोनों में जो बड़ा है वो कैपिटल M1 हो जाएगा। 0 1/4 में कौन बड़ा है 1/4। इसी तरह से स्मॉल m2 की वैल्यू निकालेंगे और कैपिटल M2, वो किससे निकलेगी I2 वाले से। इन दोनों में कौन सा छोटा है 1/4, तो ये M2 की वैल्यू हो गई। और कैपिटल M2 की कौन सा बड़ा है इन दोनों में 1/2 हो गई। लिखने का तरीका मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। स्मॉल m3 और कैपिटल M3 3 वाले से निकालेंगे, इन दोनों में छोटा है 1/2 और बड़ा है 3/4। ठीक है, M4 और कैपिटल M4, स्मॉल m4 एंड कैपिटल M4 चौथे वाले से निकालेंगे 4 है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 3/4 और बड़ा कौन सा है, जो स्मॉल m है वो छोटी है इनफिमम और कैपिटल M का मतलब क्या होता है सुप्रीमम। ठीक है, सबकी वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना था, एलपीएफ एंड यूपीएफ। एलपीएफ का फॉर्मूला लगाते हैं। एलपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा r = 1 से n। n का मतलब क्या होता है, कितने सब इंटरवल हैं, 4 सब इंटरवल थे तो 4, और स्मॉल mr डेल x r। r की वैल्यू पुट करनी है 1 से लेकर 4 तक, करते जाइए। पहले 1 पुट करेंगे तो m1 डेल x1, सिग्मा लगाया तो प्लस आएगा। 2 पुट करेंगे तो m2 डेल x2 प्लस m3 डेल x3 प्लस m4 डेल x4। क्लियर हुआ है। अब वैल्यू लगा दीजिए सबकी वैल्यू में। आपके पास स्मॉल m1 की वैल्यू 0 और डेल x1 1/4
डेल तो सबकी 1/4 है, m2 स्मॉल m2 1/4। कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, अगर एलपीएफ निकालना है तो स्मॉल एम आती है और यूपीएफ निकालते हैं तो कैपिटल एम आती है। डेल x2 1/4, m3 स्मॉल m3 ये रहा आपका 1/2 इंटू डेल x3 ये रहा 1/4, स्मॉल m4 3/4 इंटू डेल x4 1/4। जनरली सॉल्व कर दिए, 0 हो गया 1/16 प्लस ये हो गया 1/8 प्लस ये हो गया 3/16, एलसीएम आ गया 16, तो 1 + 2 + 3 और 2 1 और 1 हो पाए 6/16, ठीक है 6/16, तो 2 3 = 6, 2 8 = 16, तो एलपीएफ कितना आ गया आपका 3/8। बताइए कोई भी दिक्कत हुई हो यहाँ तक, एलपीएफ निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार इससे पहले पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक को डिटेल में कराया है पूरा लिख के। यूपीएफ निकालेंगे, यूपीएफ क्या हो जाएगा आपका सिग्मा r = 1 से 4, यू आ रहा है तो कैपिटल एम आर और डेल एक्स आर। एलपीएफ का मतलब लोअर रीमन सम और यूपीएफ का मतलब अपर रीमन सम। लगाइए वैल्यू, तो कैपिटल M1 डेल x1 प्लस कैपिटल M2 डेल x2, 3 लगाएंगे तो कैपिटल M3 डेल x3, कहाँ तक लगाना है आर की वैल्यू 4 तक, डेल x4 वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल M1 1/4 इंटू डेल x1 की वैल्यू 1/4, कैपिटल M2 की वैल्यू 1/2, डेल x2 की वैल्यू 1/4, कैपिटल M3 की वैल्यू 3/4, डेल x3 की वैल्यू 1/4, कैपिटल M4 की वैल्यू 1, डेल x4 की वैल्यू 1/4। क्लियर यहाँ तक? 1/16 हो गया ये मल्टीप्लाई करने का, ये 1/8 हो गया, ये 3/16 और ये 1/4। एलसीएम ले लीजिए 16, 1 + 8 2 = 16, 3 + 4, 2 और 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10/16, 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5/8। ये आपका आंसर हो गया। एलपीएफ की वैल्यू निकल आई आपकी 3/8 और यूपीएफ की वैल्यू निकल आई आपकी 5/8। तो इस तरह से अब आपको एलपीएफ और यूपीएफ निकालना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं और पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन मैंने कराया। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप से सभी के साथ शेयर करें। सबको पता चलना चाहिए कि हाँ बीएससी का मैथ्स अब स्टार्ट हो चुका है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थ्योरम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।